बच्चों की नई साइकिल। शहर में मोनू और रानी नाम के दो जुड़वा भाई बहन स्कूल पढ़ने जाया करते थे। वो पैदल ही स्कूल जाते थे या फिर कभी कभार उनके पिता राजेश उन्हें स्कूल छोड़ दिया करते थे। एक बार वो पैदल आ रहे होते हैं, तभी रानी ने अपने भाई से कहा, भैया पैदल आने में तो बहुत ही दिक्कत होती है। कितना अच्छा होता है ना जिस दिन हमें पापा स्कूल लेने आ जाते हैं। हाँ रानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर तुम्हें पता ही है कि पापा काम पर जाते हैं तो वो रोज लेने नहीं आ सकते हैं ना। हाँ भैया, पर पैदल चलते चलते तो मैं थक जाती हूँ क्योंकि स्कूल बहुत ही दूर है। तभी वहाँ से उनका क्लासमेट एक साइकिल से निकला। साइकिल को देखकर रानी ने अपने भाई से कहा, क्यों ना भैया हम लोग भी साइकिल ले लें जिससे हम लोग आराम से स्कूल आ जा सके। हाँ, यह तो तुम ठीक रही हो, पर क्या मम्मी पापा इस बात के लिए मानेंगे? क्यों नहीं, अगर हम उन्हें मनाएंगे तो वो जरूर मान जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग घर चलते हैं और आज से ही मम्मी पापा को साइकिल लाने के लिए मनाते हैं। और इसके बाद वो दोनों घर पर आ गए। जब उसकी मम्मी रेखा ने उन दोनों को देखा तो उनसे कहा, आ गई तुम दोनों, कैसा रहा आज का दिन? बहुत ही अच्छा रहा, पर माँ हम लोग पैदल चलकर आते हैं तो इस वजह से बहुत थक जाते हैं। आप हमें साइकिल दिलवा दीजिए ना। नहीं बेटा, हम तुम्हें साइकिल नहीं दिलवाएंगे क्योंकि इससे तुम्हें चोट लग सकती है। नहीं लगेगी, सभी बच्चे साइकिल चलाते हैं और स्कूल भी साइकिल से ही जाते हैं। मुझे पता है, पर अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो तो अभी मैं तुम्हें साइकिल नहीं दिलवा सकती। और अपने पापा से इस बारे में मत पूछना क्योंकि वो भी मना ही कर देंगे। ये सुनकर वो दोनों उदास हो जाते हैं और कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आने के बाद रानी ने अपने भाई से कहा, अब हम क्या करें? हमें कुछ न कुछ ऐसा करना होगा जिससे मम्मी पापा हमें साइकिल दिलवा दे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आज से हम लोग अपने सारे काम टाइम पर ही कर लिया करेंगे और मम्मी पापा के कामों में भी मदद करेंगे जिससे शायद वो हमसे खुश हो जाए। हाँ भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, इसमें तो मम्मी पापा जरूर खुश हो जाएंगे। और ये कहकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और अगले दिन से ही वो दोनों अपनी योजना पर काम करने लगते हैं। वो दोनों जल्दी सुबह उठकर तैयार हो जाते हैं और अपने स्कूल चले जाते हैं। ये देखकर रेखा को काफी हैरानी हुई क्योंकि रोजाना तो उसे उन दोनों को जगाना पड़ता था और तैयार करके स्कूल भी भेजना पड़ता था, तो फिर अचानक ये अपने आप स्कूल कैसे चले गए? वहीं स्कूल से लौटकर उन दोनों ने अपने कपड़े चेंज करके मुंह हाथ धोकर खाना खा लिया। ये देखकर रेखा ने उन दोनों से कहा, अरे वाह, आज कोई खास दिन है जो तुम लोग अपने काम अपने आप कर रहे हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सोचा है कि अब हम अपने सारे काम खुद ही किया करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको हमारी वजह से कोई भी दिक्कत हो। हाँ माँ, रानी एकदम ठीक कह रही है। वैसे भी आप कितना काम करती हैं, तो हम नहीं चाहते कि आपको हमारी वजह से कोई भी दिक्कत हो। ये सुनकर वो काफी हैरान हुई। इसके बाद उन्होंने अपना होमवर्क भी कर लिया और बाहर खेलने चले गए। शाम को जब राजेश घर पर आया तब दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये देखकर राजेश को भी काफी हैरानी हुई क्योंकि रोजाना तो वो बहुत ज्यादा शरारत किया करते थे। एक दिन राजेश ने रेखा से कहा, अरे क्या कोई बात हो गई है? ये दोनों पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? रोजाना तो बड़ी शरारत किया करते थे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आज इन्होंने सारे काम अपने समय पर कर लिए हैं, जिससे मुझे भी काफी हैरानी हुई है कि आज ये इतने अच्छे कैसे बन गए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तुमसे बच्चों ने किसी चीज के लिए जिद की थी? हाँ, साइकिल के लिए कह रहे थे, पर मैंने मना कर दिया और ये भी कह दिया कि वो आपसे भी ना कहें। अच्छा, तो इस वजह से ये बच्चे ऐसा कर रहे हैं जिससे हम इनसे खुश हो जाएं और इन्हें साइकिल दे दें। वैसे इन बच्चों का जन्मदिन कब आ रहा है? बच्चों का जन्मदिन अगले हफ्ते है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों की इच्छा पूरी करूँ। और वैसे भी
आजकल हर बच्चे के पास साइकिल है, तो हमारे बच्चों के पास भी होनी चाहिए ना। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, पर अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं। यदि वो साइकिल चलाएंगे तो उनकी चोट लग जाएगी। अरे कुछ भी नहीं होगा, तुम तो बिना फालतू में ही चिंता कर रही हो। अब बस मैं इनके लिए एक सरप्राइज प्लान करूंगा, पर तुम ये बात इनको मत बताना। और इसके बाद समय तेजी से बीतता गया। जन्मदिन के दिन पहले रानी ने अपने भाई से कहा, भैया कल तो हमारा जन्मदिन है ना? हाँ तुम ठीक कह रही हो, देखते हैं कल क्या होता है। हे भगवान, काश कल हमारे मम्मी पापा हमें साइकिल दिलवा दें। अगले दिन रानी और मोनू सो रहे होते हैं। तब राकेश उनके कमरे में आता है और एक बड़ा सा गुब्बारा फोड़कर उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करता है, जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद राजेश उन दोनों से कहता है, तुम लोगों के लिए एक और सरप्राइज है। पहले तुम दोनों तैयार हो जाओ, इसके बाद मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं पापा? हाँ, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब जल्दी जाओ, तैयार होकर आ जाओ। इसके बाद वो दोनों तैयार हो जाते हैं और फिर सभी मिलकर मार्केट घूमने जाते हैं। रास्ते में मोनू ने अपने पापा से कहा, वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बताया तो, सरप्राइज है। मैं तुम्हें ये बात बाद में बताऊंगा। इसके बाद वो लोग साइकिल की दुकान पर पहुंचते हैं, जिसे देखकर मोनू और रानी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद राजेश उन दोनों से कहता है, यही है तुम्हारा सरप्राइज। अब तुम लोग अपने लिए एक साइकिल पसंद कर लो, क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम साइकिल के लिए कह रहे थे। क्या आप सच कह रहे हैं पापा? आप हमारे लिए साइकिल दिलवाने आए हैं? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अच्छा अब जाओ, जल्दी से अपने लिए साइकिल पसंद कर लो। वैसे भी घर पर जन्मदिन भी तो सेलिब्रेट करना है। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके बाद उन दोनों ने एक पिंक कलर की साइकिल पसंद की। राजेश ने रुपए दिए और वो लोग घर के लिए निकल गए। तभी दुकान से निकलते समय उन दोनों को एक बच्चा दिखाई दिया। मोनू ने उस बच्चे को देखकर उससे कहा, अरे तुम इस दुकान पर क्यों खड़े हो? क्या हुआ? इस पर वो बच्चा नहीं बोलता, तो रानी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें साइकिल चाहिए? हाँ, मुझे साइकिल चाहिए। तो तुम अपने मम्मी पापा को ले आओ और वो तुम्हें साइकिल दिलवा देंगे। मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब है, इसी वजह से मैं यहाँ पर खड़ा खड़ा इनको देखता रहता हूँ, जिससे मुझे काफी अच्छा लगता है। ये सुनकर उन दोनों को काफी बुरा लगता है और वो दोनों एक सलाह करते हैं और अपनी साइकिल उस बच्चे को देते हुए कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, पर अब तुम्हें यहाँ पर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। ये लो हमारी साइकिल, तुम इसे ले जाओ। पर ये तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें दिलवाई है। हाँ, दिलवाई तो हमारे लिए है, पर इसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा लग रही है। हमारे मम्मी पापा तो हमें दूसरी दिलवा देंगे, पर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें दिलवा नहीं पाएंगे। ये सुनकर राजेश और रेखा बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके बच्चे इतने होशियार हैं। और फिर राजेश उस बच्चे से कहता है, तुम ये साइकिल ले जाओ, हम अपने बच्चों को दूसरी साइकिल दिलवा देंगे। ये सुनकर वो बच्चा बहुत खुश होता है और साइकिल लेकर चला जाता है। इसके बाद वो सभी लोग घर पर आते हैं और रानी मोनू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब वो दोनों भी बहुत खुश थे। हम जो चाहते हैं शायद किसी और को उस चीज की ज्यादा जरूरत हो, तो हमें गरीब और जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए।